माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, उदल तो साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं था। माहिल किस ओर इशारा करना चाह रहा है? माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे उदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। उदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राजदरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये उदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर बांस बीध ना खाए। यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता, उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात उदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं, तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच उदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं उदल। आओ भांजे उदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज। अभी तो आप प्रिय उदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय उदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच उदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी?